कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आइकॉनिक पीस अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन। देश की राजधानी ने उस ऐतिहासिक क्षण को देखा जब आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल यानी IPAC ने अपने मिशन सेलिब्रेट अचीवर्स के तहत आइकॉनिक पीस अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया। ये आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि ये समाज की असली नायकों को पहचान देने और उनकी महान उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने का एक अनोखा प्रयास था। इस इवेंट में कुल 50 पुरस्कार दिए गए, जो 3 खास श्रेणियों में विभाजित थे, जैसे आइकॉनिक अशोका अवार्ड उन हस्तियों के लिए जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, नेशनल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड समाज सेवा और सकारात्मक बदलाव लाने वाले योद्धाओं के लिए, ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड विशिष्ट क्षणों में असाधारण उपलब्धि और आजीवन समर्पण के प्रतीक व्यक्तित्वों के लिए। IPAC का विजन साफ है, हर योगदान को पहचान, हर प्रतिभा को प्रेरणा और समाज में उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस भव्य आयोजन की शोभा बढ़ाने पहुंचे कई दिग्गज हस्तियां श्री विजय संपला, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, अश्विनी दुबे, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय सयोनारा टेलेस लाड, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल, इंटरनेशनल चेयरमैन नेपाल सुष्मिता सिक्का एच, चेयरपर्सन। इन सबकी गरिमामय उपस्थिति ने इस समारोह को और खास बना दिया। आइकॉनिक पीस अवार्ड 2025 सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं था, ये था प्रेरणा, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव, क्योंकि सच्ची महानता पद या पहचान से नहीं, बल्कि निस्वार्थ योगदान और कर्म के उजाले से परिभाषित होती है। Good evening everyone. First I would like to thank Iconic Peace Award Council for recognizing हम जो काम कर रहे हैं। Secondly, I would be thanking my parents, my friends, my relatives जिसने इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। I started my journey as a student and then I went to in a multinational company. वहाँ पे what I found is there is a gap between the college and the industry. कॉलेज आज भी 10 साल 20 साल पुराने जो कोर्सेज थे उसको पढ़ा है, जो इंडस्ट्री की नीड नहीं है। इंडस्ट्री को कुछ नया चाहिए। To match up this bridge, I came up with I joined a educational organization and वहाँ से grow करते करते I have opened my own college. It's in Nagpur, in the name of Oyen City Institute of Management. So now we are running an MBA college with a 600 capacity of students and it's a full-fledged running since 2019 and hopefully it continues. Thank you. Thanks a lot. मैं जितेंद्र चौधरी जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं 2009 से लगातार एजुकेशन और सोशल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 2009 से मैं एक स्कूल रनिंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक NGO के रूप में मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ। तो अब तक कई बच्चों को मैंने शिक्षा से जोड़ा है और 2009 से लेकर अब तक 16-17 साल के इस पीरियड में कई बच्चों को मैंने बहुत आगे अच्छे पदों पर भेजा है और वो काम मैं बिल्कुल निःशुल्क और स्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स प्रहलाद राय जाट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ मेरी जो टीम है, गुरुजी है सीताराम जी पुनिया, सत्यनारायण जी सर, उसके साथ साथ मेरे दोस्त सीताराम जी जहांगीर जो इसमें लगे हुए पूरी तौर से। तो मैं एक एजुकेशन के साथ साथ एक सोशल वर्क पे मैं भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और एजुकेशन फील्ड में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो शिक्षा से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं उनको साथ कनेक्ट करके एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क ड्रेस किताबें, एजुकेशन जो भी मेरे से बनने में आ रहा है वो दे के उनको इस शिक्षा की लाइन से टेक्निकल या जो किताबी ज्ञान उन दोनों के साथ जोड़ रहा हूँ। आज मैं इस मंच पे आया हूँ, इसके लिए आइकॉनिक पैसिव जो अवार्ड काउंसलिंग है इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को उस काबिल समझा और एक मोटिवेशन के रूप में ये अवार्ड मुझे मिला। आगे भी मैं इस क्षेत्र में कार्य करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं संजय श्रीवास्तव महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल वीरभानपुर में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैं पिछले 35 वर्षों से बच्चों में, स्टूडेंट्स में साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए लगा हूँ और मेरे निर्देशन में लगभग 1500 बाल वैज्ञानिक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, जिसके लिए मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा विभिन्न NGOs से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसके लिए मैं सम्मानित किया जा सका हूँ। मैं आज का जो अवार्ड मुझको प्राप्त हुआ है इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से साइंस में रुचि लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने जनपद का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। मैंने कायरोप्रैक्टिस में एडवांस कायरोप्रैक्टिस टेक्निक्स
एंड ऑस्टियोपैथ में मास्टर्स किया है, उसमें मेरा योगदान है। तो विदाउट इंजेक्शन, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट ऑपरेशन, मैंने इस फील्ड में 17 सालों से काफ़ी पेशेंट को इस टेक्निक से काफ़ी पेशेंट को विदाउट ऑपरेशन से बचाया है। तो इसमें मेरा ग्रेट वर्क है। और जो एडवांस कायरोप्रैक्टिस टेक्निक्स बोलते हैं यूके से किया है, और इसमें मेरा मास्टर्स किया है मेरा। थैंक्स दिस अवार्ड डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स एंड लॉर्ड्स, एंड thanks to the jury and Iconic Peace Award Council and also Emerging Award Counseling। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण काड़िया जी है। ऐसे मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करता हूँ। ऐसा मैं CPR मास्टर बोला जाता हूँ। मैंने कहीं लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले CPR दे के बहुत लोगों का जीव बचाया है मैंने, और वो अभी मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप, ऐसे गुजराती में एक मुहावरा है, तको तक जो काम करते हैं वो हज़ारों साल जी जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने CPR दे के हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऐसे। और ऑल इंडिया में 22 कंट्री में मैं घूमा हूँ, और ऐसे सभी जगह मैंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम दे के सबको हेल्थ की अवेयरनेस दी है। साथ में हम प्रैक्टिकल भी काम करते हैं और सबको दिखाते हैं कि भाई घर पे होके भी आप हर्बल ट्रीटमेंट से भी कैसे अपना हेल्थ सुधार सकते हो। ऐसे सब अच्छा काम है। इसके लिए मुझे वो अवार्ड दिया गया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ अवार्ड के सब पार्टिसिपेट और सब जो मैनेजमेंट करता है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये अवार्ड फंक्शन हमारे जो समाज के हीरोज़ हैं, समाज में अग्रणी कार्य करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी विशेष विधा से, अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को आलोकित किया है और लोगों की मदद की है, नित नया नूतन किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ये संस्थान हमारी सुष्मिता जी और तमाम टीम देश भर के सारे कोनों से चुन करके उनकी प्रतिभा को देखते हुए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज उनका सम्मानित किया है। और मैं समझता हूँ कि ये कर्मयोगी हैं, जिन कर्मयोगियों को उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी अवॉर्डीज़ को जिन्होंने देश के विभिन्न कोनों से यहाँ आकर अवार्ड ग्रहण किया। तमाम विधाओं के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अतिथि थे उनसे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अतिथि रहे हों, चाहे वो जुडिशियरी के अतिथि हों, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हों, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, सब ने आकर के उन प्रतियोगियों को, उन अवॉर्डीज़ को, उन कर्मयोगियों को सम्मानित किया। और इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज, इस तरह के सम्मान जो हैं, लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू। मी डॉक्टर अरमाज फारूक भाटिया। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। प्रॉपरली मुझे नेचुरोपैथिक डॉक्टर, हॉनरेरी डॉक्टर तरीके से अवार्ड किया गया है यहाँ पे, और यहाँ आकर मुझे रियली बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मैं होप करती हूँ कि मुझे और ज़्यादा अवार्ड्स मिले और मैं बार बार यहाँ पे आती रहूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, और मैं डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में मेरी पिछले 15 वर्षों से मेरी प्रयागराज में क्लिनिक है, और मैं अभी लोगों के प्रयागराज में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा हूं। और मेरी कोशिश यही है कि लोगों को कम से कम पैसे में फाइनेंशियली उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कम से कम पैसे में इलाज किया जाए। और हमारी इसी क्षेत्र में हमारे और भी सोशल वर्क काम चल रहे हैं, जैसे NGOs हम चलाते हैं। NGOs के साथ साथ हमारे और भी सोशल वर्क हैं, जैसे एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो बस इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आइकॉनिक पीस अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ डॉक्टर RK सिंह। मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ और मेरा पूजा हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर जो कि 2020 से मोवायमा में चल रहा है, और उसी के नाम से हमारा एक पूजा हेल्थ केयर सेंटर के नाम से चैरिटी टेबल सेंटर चलता है, जो कि गरीब और असहाय लोगों के लिए उसमें मदद किया जाता है और मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। और मेरी टीम ऐसे करके लगभग अभी 2-3
और फ्रेंचाइजी खुलने वाली है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे। मैं उदयवान सिंह और भगवान कृष्ण की ब्रज नगरी भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये जो अवार्ड मिला है ये मुझे राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से और सोशल वर्क के लिए मिला है। मैंने स्काउटिंग के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से कार्य किया है। सरकारी विद्यालय में मैं लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों को स्काउटिंग के क्षेत्र में ले जाता हूँ, समाज सेवा करवाता हूँ और बहुत ही बच्चे मेरे विदेशों तक की यात्रा कर चुके हैं। मेरे बच्चे इतने समाज सेवा का कार्य करते हैं कि मेलों में सेवा कार्य करते हैं, जलपान करवाते हैं, वो रेलवे स्टेशनों पर पानी पिलवाते हैं और भी जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ समाज सेवा के कार्य में बहुत ही अच्छे रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमेर सिंह सैनी है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में बतौर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पद पे काम किया हरियाणा में, आफ्टर दैट पंजाब में एंड आफ्टर दैट यूटी रेड क्रॉस चंडीगढ़। मैंने मेरे सबसे मेन फील्ड मेरा ब्लड डोनेशन का कार्य है। मैंने 1971 में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था और उसके पश्चात लगातार ब्लड डोनेट करता रहा हूँ और मैं 92 टाइम में अब तक ब्लड डोनेट किया और सेंचुरी लगाने का जो इच्छा थी वो अधूरी रहेगी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ बीच में आ गए। और मुझे इस सोशल वर्क में, ब्लड डोनेशन में और जितना भी काम किया है उसकी वजह से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राज्यपाल और समय समय पे अन्य ऑर्गेनाइजेशन से भी सम्मानित किया गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है आज अचीवर्स काउंसिल अवार्ड की तरफ से मुझे इस सम्मान ऑनरी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया है। मैं इस बात को लेके उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत एक खुशी की बात है कि मुझे इसके लिए चुना गया। धन्यवाद। My name is Dr. Nitin Gupta. I have received today honorary doctorate in the field of advanced numerology and Vastu. I have been working over the years with my clients across different continents and helping them to better their life. I have a sole purpose that I am in a position to enrich everyone's life who has been associated with me. Last, I would like to thank my Kuldevi, my institute Cosmic Connection, who has given me the opportunity to come on this stage and present such an honorable cause to the society. I am really thankful to the Emerging India Council for giving us this podium and this fellowship doctorate program. Thank you so much. Thank you. मेरा नाम भास्कर आरोडे, कर्नाटक बेंगलुरु से आया हूँ। मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का। वो गरीब बच्चों का पढ़ाने वाला हूँ। मैं ये सोशल वर्क और एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे काम करने के तुरंत ये इमरजेंसी अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला है। बहुत खुश हो रहे। ये सभी काम करने के लिए मुझे मेरे माँ बाप, मेरा भाइयों, मेरे दोस्तों का सहकार से इतना ही अवार्ड मुझे मिला है। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद बताऊँ। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जयपुर से। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इमेजिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल को कि उन्होंने हमारे द्वारा जो एजुकेशन, रिलीजन और सोशल वर्क जो मेरे द्वारा किया गया उन्हें उस मेरी जिस दबी हुई प्रतिभा को उभारने का काम किया तराशा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। काम की यहाँ तक बात है कि एजुकेशन में अपना जो कार्य किया, जहाँ भी विद्यालयों में संस्था प्रधान के रूप में काम करने का मौका मिला, वहाँ हमने बोर्ड परीक्षा परिणाम को और नामांकन विद्यालय में महत्वपूर्ण अंग होता है, उस नामांकन को हमें बढ़ाने का काम किया और नामांकन जो हमें मिला उसको हमने 80% तक ले जाने का काम किया। बोर्ड में मेरिट का काम किया। सोशल वर्क की बात है, एक ऐसे बीमारी होती है जिसमें 17.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस तरह का केस हमारे राजस्थान में आया और वो जिम्मेदारी हमें मिली क्राउड फंडिंग से और सभी राज्य सरकार से संघर्ष करके उस बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन दिलाया। धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए गए। मंदिर, एक ही स्थान पर 4 मंदिर संचालित हैं और इस तरह की समस्त जो है शिक्षा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ की गई। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई, इस मानसिकता के साथ कार्य किया। अच्छा कार्य करने से आत्मसंतुष्टि होती है और आत्मसंतुष्टि के बारे में कवि ने कहा है
गोधन गजधन बागधन और रतन धन की गान, जब आए संतोष धन दब सब धन धूल समान। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग वर्ग से जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ समाज को दिया है उनको ढूंढ कर लाना और उनको अवार्ड करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में छोटा काम नहीं है। देखने के लिए तो घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, मगर इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और प्रतिभाओं को, छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालना और उनकी प्रतिभाओं को पहचानना, पहचानने के बाद लोगों के सामने उनको लाना, ये बहुत बड़ा काम है। आज के युग में किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। आज अखबार उठा के देखो तो भाई बहन, भाई भाई, माँ बाप, बच्चे के साथ झगड़े दिखाई देते हैं। किसी के पास किसी के लिए इतना समय नहीं है कि हम उनको कुछ न कुछ उनकी मदद करें। और ऐसे में आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से ये उनको ढूंढ के लाना, उनके लिए समय निकालना, उनको प्रोत्साहित करना और उस प्रोत्साहित से, उसके अवार्ड से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। उनके अंदर भी आज की जो कंपटीशन के युग में उससे भी बड़ा कोई ना कोई काम करें, हम भी कुछ करें ताकि हमें भी समाज में कुछ नाम हो, ऐसे के लिए उनको प्रोत्साहित करना, तो इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि उसमें सुष्मिता जी जो इसकी चेयरमैन हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो मैं पूरी टीम को यहाँ बधाई देता हूँ और सभी अवार्डियों को शुभकामनाएं देता हूँ और इनको और आप आगे बढ़े और दूसरों के लिए जो प्रेरणा बने हैं, इनके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका शाह, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन BAMS MD PhD है और मैंने इस अवार्ड के लिए अंकित जी ने मुझे सजेस्ट किया था और अंकित जी ने जैसे जौहरी हीरे को तराशता है वैसे अंकित जी ने मुझे तराशा और ये अवार्ड में आने के लिए मुझे इनवाइट किया। तो तहे दिल से मैं अंकित सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और डॉक्टर दीपिका शाह और दीपिका शाह के बीच में जो भी अंतर था, इसमें मुझे बहुत सारे मेरे फैमिली लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, जिसमें मेरी सास, मेरे जेठ, मेरे नेबर जागृति बहन, फाल्गुनी बहन और मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर एनडी सोलंकी सर, हरीश सर, संजय भाई सर, इन सब ने मुझे बहुत प्रमोट किया था, मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मंच पे आई हूँ, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सपना सागर फ्रॉम बिहार, शेखपुरा। This award has been given by Emerging Achievers Award and Doctorate. I'm really thankful to them that they have taken this initiation to promote all these skilling programs. Since many years we are working for these things. Last 3 years I was very tough zone for this kind of initiation, but really today I have got this chance and award. Thank you so much, and I hope in future also we will have the same kind of an occasion. Thank you so much.